हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कंटिन्यूअस हमारी क्लासेस चली रही हैं। लगभग 57 हमारी क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी। और ये जो क्लासेस हैं, देखिए कल एक बच्चे का कमेंट भी आया था, मैं उसका अभी मैं देखता हूँ ज़रा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर, लिखा हुआ है कमेंट यहाँ पर कि सर आदरणीय प्रणाम आपको जनाब, इस्लाम धर्म का उदय। थंबनेल गलत लिखा हुआ है। देखिए, थंबनेल गलत नहीं लिखा हुआ है। हुआ क्या था कि हम मध्यकाल को चला रहे थे, और मध्यकाल के बाद जो हम भारत अब बात कर रहे थे मध्यकाल की। आप जरा ध्यान से सुनना। क्या नाम है जी आपका? ये जो लड़के ने कमेंट किया था, इनका नाम है नाम जो है इनका इनका नाम है अमीर शरीफ। अमीर शरीफ जी, मैं आपसे वैसे कहना चाहूंगा कि देखिए, हम मध्यकाल की बात कर रहे थे, तो मध्यकाल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, आपने एक बात बोली थी लास्ट में जाकर के कि सर आप हिंदू मुस्लिम ना करें। देखिए, हम एक टीचर है, हम हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सब हमें देखिए उन टीचरों में मत गिनिए जो आपस में लड़ रहे हैं। ना ही हम हिंदू मुस्लिम करते हैं और ना ही हम लड़वाते हैं आपस में। हमारा काम है ज्ञान का प्रसार करना, शिक्षा देना, ना कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। और देखिए, आपने जो कहा था कि सर आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आप दूसरे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? टीचर भी हिंदू मुस्लिम में पढ़ गए तो क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे आप लोग? देखिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी कोई बात नहीं आई थी। मैंने मध्यकालीन शुरुआत की थी, तो इसके देखिए इसके एवज में क्या था कि मध्यकाल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है, देखिए 606 से लेकर के 647 तक एक शासनकाल चलता है, जिसे हम हर्षवर्धन का शासनकाल कहते हैं। ये जो हर्षवर्धन का शासनकाल था, इसके बाद हमारा मध्यकाल शुरू होता है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पूर्व मध्यकाल। अभी मेरा आप मतलब समझ जाओगे कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। ठीक है, एक चलता है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। और एक चलता है उत्तर मध्यकाल। देखिए, अभी आप देखोगे यहाँ पे अमीर शरीफ जी, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल। आप अभी यहाँ पे समझ जाओगे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं बिल्कुल भाई। आप लोग हमारे हम आप लोग सभी हमारे भाई हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ शिक्षा देना है, ज्ञान का प्रसार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देख करके ऐसा लगा हो, आपको आहत हुआ हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, और आप ऐसा ना सोचें कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सिर्फ। अब मैं उसी पे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, हम जो पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ये जो पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल जो पढ़ा जाता है, यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इस चीज को लेकर के, देखिए ये चीजें जो आती है ज़्यादातर पीसीएस आईएएस वाले चीज़ें उसमें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। और हमने जो क्लासेस शुरू की थी, ये वाली क्लासेस, तो हम सोच रहे थे कि सीधा महमूद गजनवी पे चले। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि मैंने वहाँ पे जो मध्यकाल लिखवाया था, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में कि इस्लाम भारत में कैसे आया। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि भारत में इस्लाम कैसे आया, उससे पहले इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था, हम इसकी बात कर रहे थे। हजरत मोहम्मद साहब, आप जानते हैं मोहम्मद साहब पहले पैगंबर हैं, मोहम्मद साहब जी पहले पैगंबर हैं। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के पहले पैगंबर भी माना जाता है इन्हें। ठीक है, शासक हैं इस्लाम के, शासक हैं मुस्लिमों के पहले शासक ही माना जाता है इन्हें। तो हम पूर्व मध्यकाल को जो हम पढ़ते हैं, तो वो 750 एडी से लेकर के, यानी ईसवी से लेकर के, ठीक है, 1250 ईसवी तक हम क्या पढ़ते हैं? पूर्व मध्यकाल को पढ़ते हैं। लेकिन इस पूर्व मध्यकाल में जब हम शुरुआत करते हैं, हम उसकी शुरुआत करते हैं जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, महमूद गजनवी आता है। इससे पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं कि मीर कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर 712 एडी में आक्रमण किया गया था। इसको हम पढ़ते हैं। ये मैंने बताया नहीं था, ये अभी आता, आपने कमेंट कर दिया था वीडियो पे, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अगले जो नेक्स्ट क्लास है मेरी, आपने शायद पूरी क्लास नहीं देखी होगी, तो मैंने वहाँ पे लास्ट में बोला था कि इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पूरी नहीं हो पाई थी उसमें। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, मैंने ये बोला था वहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 750 से एडी से लेकर के 1250 एडी तक पूर्व मध्यकाल चलता है, जिसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ठीक है, पाल वंश पढ़ते हैं, सैन वंश पढ़ते हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं, इन सब वंशों को पढ़ते हैं। लेकिन इनसे क्वेश्चन आते नहीं है, मैं पढ़ा देता। बच्चे कहते कि इनसे क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं इन्हें? इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ाया था, सीधा मैं मध्यकाल पे लेकर गया था। और मध्यकालीन
जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में हमने बात करी थी वहां पे। उसके बाद उत्तर मध्यकाल जो चलता है 1250 से लेकर के 1250 एडी से लेकर के ये जो चलता है उत्तर मध्यकाल, ये चलता है आपके 1800 तक, ठीक है, 18वीं शताब्दी तक। ये कहाँ तक चलता है? 1707 तक चलता है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु तक उत्तर मध्यकाल चलता है, क्योंकि मध्यकाल देखिए आधुनिक भारत भी शुरू हो जाता है। आधुनिक बात है कि जब अंग्रेज भारत आए 1498 में, मैंने बताया था वास्को डी गामा भारत आता है, लेकिन उससे पहले और बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आते रहते हैं समय समय पर। तो एक जानकारी का प्रमुख स्रोत देते हैं कि जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आमिर शरीफ जी आप समझ गए होंगे, मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा था, ठीक है। मैंने उसमें कहा भी था लास्ट में कि इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। देखिए आप क्षमा चाहते हैं हम, अगर आपको लगा हो कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आप दिल पर ना लें। हम ऐसे नहीं है कि हम ये चीज़ें सब बढ़ावा दें इन चीज़ों को, नहीं, देखिए हम नहीं मानते बिल्कुल भी। आपने एक नारा सुना होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में चारों भाई भाई, ठीक है। चलिए हमारा वो मकसद नहीं था, और हम क्षमा चाहते हैं फिर से एक बार अगर आप आहत हुए हो तो इस चीज़ को लेकर के। अभी देखिए आप क्लास आप कंटिन्यू करना, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम का उदय कहाँ पे हुआ था। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पुस्तकें बता रही हैं, जो पुस्तकों में प्रमाण मिले हैं, मैं उन्हीं के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम का उदय कहाँ पे हुआ था। तो चलते हैं हम, अब सीधा मैं चलता हूँ इस्लाम के उदय पर, ठीक है। मैंने कल भी बताया था इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, ठीक है, अरब के रेगिस्तान में। और इसके संस्थापक कौन थे? इस्लाम के संस्थापक, इस्लाम का जो उदय हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अरब के रेगिस्तान में, ठीक है, अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में, ठीक है, इस्लाम का उदय हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक जो थे इसके हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है, इस्लाम धर्म का पहला संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, देखिए आपने अल्लाह के बारे में ज़्यादातर जानते भी होंगे। इन्होंने मूर्तियों का विरोध किया था, अभी आप पढ़ेंगे क्योंकि कब इनको मक्का से मदीना के लिए निर्वासित कर दिया गया था, मक्का से वहाँ से भगा दिया था इनको, क्योंकि इन्होंने मूर्तियों का खंडन किया था। मूर्तियों के बारे में इन्होंने कहा था कि आप जिन मूर्तियों की आप, ठीक है, अल्लाह की पुत्रियां समझ के पूजा करते हैं, तो ये सब एक, ठीक है, अंधविश्वास है, इन्होंने ये भी कहा था। उसके बाद इनको वहाँ से लोगों ने भगा दिया था, क्योंकि अब्बासी एक कबीला होता है, ठीक है, सॉरी कुरैशी एक कबीला होता है, वो कुरैशी कबीला, इनका जो कुरैशी कबीला होता है, उस कुरैशी कबीले के जो सरदार होते हैं, वो उनका जो जीवन बसर होता था वो उन्हीं मूर्तियों को बेच करके होता था, ठीक है। चलिए मैं अभी उस पर टॉपिक पर चलेंगे, हम वहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं मोहम्मद साहब की, आप इमेज भी देख सकते हैं। मोहम्मद साहब के अधीन इस्लाम का प्रसार किस तरीके से हुआ था, और ये किस तरीके से भारत आते हैं, यानी इनके बाद में जो इनके अनुयायी होते हैं किस तरीके से इस्लाम को लेकर के भारत आते हैं, ठीक है। चलिए आमिर शरीफ जी, आप जाहिर है कि आप आज समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ। कहाँ हुआ था जी? जन्म जो हुआ था, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ, यानी ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, एडी में हुआ था, ठीक है। ईस्वी में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या था? इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम था। जन्म कहाँ हुआ था? अगर स्थान की बात करें तो जन्म स्थान, इनका जन्म मक्का में हुआ, ठीक है। कहाँ? मक्का, मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था, पिता का क्या नाम था इनके का? इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था। देखिए हुआ क्या था, इनके जन्म से पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी माता का नाम था अमीना। बाद में जब इनका जन्म होता है तो उसके बाद 6 वर्ष बाद इनकी माता अमीना का भी देहांत हो जाता है, ठीक है। तो इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था इनकी का अमीना, ठीक है जी, अमीना इनकी माता का नाम था। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम था अमीना।
और जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और इनकी माता की मृत्यु, जो माता जी की मृत्यु होती है यानी अमीना जी की मृत्यु जो होती है, वो जन्म के 6 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, जन्म के 6 वर्ष बाद, यानी मोहम्मद पैगंबर के जन्म के 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद माता जी की मृत्यु। जब इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है तो इनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो इनके चाचा के ऊपर इनकी जिम्मेदारी आ जाती है पालन पोषण की। इनके जो चाचा थे उनका नाम था अबू तालिब। ठीक है, क्या नाम था इनके चाचा का? नाम था, पालन पोषण जो किया था इनके चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया था। ये कुरैशी जनजाति के थे। किसके जनजाति के थे? कुरैशी जनजाति। जाति की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर जी साहब की जो जाति थी, ठीक है, इनकी जाति की अगर बात की जाए तो इनकी जाति जो थी ठीक है, जाति की अगर बात करें तो एक कुरैशी जाति के थे। ठीक है जी, कुरैशी जाति के थे। जब इनके माता और पिता दोनों का ही देहांत हो गया तो 6 वर्ष की अवस्था थी उस समय, 6 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का भी देहांत हो गया था। तो उस समय इनके जो चाचा थे नाम था उनका अबू तालिब। अबू तालिब के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। ठीक है, तो याद रखना इनके चाचा का नाम था, जो पालन पोषण किया गया था, पालन पोषण जो किया गया था, पालन पोषण जो किया गया था वो इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। ठीक है, अबू तालिब। देखिए भाई, आपने हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा इनके बारे में जान रखा हो, क्योंकि आपके भगवान हैं, आपके ईश्वर हैं, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को ही माना है, एक ईश्वरवाद को माना है, एक ईश्वरवाद को माना है। इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट आप सीधा अल्लाह की शरण में जा सकते हो, आप सीधे अल्लाह की इबादत कर सकते हो, क्योंकि इन्हें जिब्राइल, ठीक है, एक देवदूत के द्वारा संदेश मिला था। उस देवदूत का नाम था जिब्राइल। तो जिब्राइल का इन्हें संदेश मिला। शायद आप जिब्राइल के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, एक देवदूत होते हैं जो संदेश लेकर आते हैं किसी पुरुष के पास। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म हुआ है, देखिए एक पुरुष थे, बाद में एक महापुरुष बने। आज भी आप इन्हें पूछते हो, मानते हो इन्हें, हज़रत मोहम्मद साहब, आप इन्हीं की याद में आज भी कहाँ जाते हो? मक्का, यानी मक्का और मदीना जाते हो। ठीक है, आप जाते हो ना, आप मक्का मदीना में आपको लगता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो वहाँ जाते हो आप। ठीक है, चलिए, अभी मैं बताऊंगा आपको पूरी तरीके से, आपको देखिए अभी पूरी तरीके से हो जाएगा कि किस तरीके से इनका, कैसे, किस प्रकार से। देखिए, इनके विवाह की बात करें तो जब इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया, तो उसके बाद इनका जो विवाह हुआ था, ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। क्योंकि देखिए उस समय जब ये छोटे थे तो ये एक बकरियों का एक कारवा था। ठीक है, उसमें से मतलब उनको ले जाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए पहले ये उस काम को करते थे। बाद में जब इनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई तो उसके बाद इनको कुछ पैसों की आवश्यकता हुई, और उसी समय इन्होंने विवाह किया। जब उस समय इनकी आयु 25 वर्ष की थी तो इन्होंने जो विवाह किया था, एक 40 वर्ष की विधवा धनी महिला से इन्होंने विवाह किया, जिसका नाम था खतीजा। ठीक है, तो इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में, यानी 25 वर्ष की आयु में, ठीक है, विवाह कब हुआ था इनका? 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। विवाह कब हुआ था? विवाह, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर जी का विवाह हुआ था 25 वर्ष की आयु में। कब हुआ था जी? 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी उस समय, और इनके जो चाचा थे वो भी इनका पालन पोषण देखिए कर तो रहे थे, लेकिन इतना नहीं है कि ये इनको सब कुछ दे सकें वो। अब इन्होंने महसूस हुआ उस समय कि क्यों ना आर्थिक स्थिति को मजबूत अगर किया जाएगा, तो उसके एवज में क्या है कि इन्होंने देखिए 25 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। और उस समय जब इनकी आयु 25 वर्ष थी, यानी हजरत मोहम्मद साहब की आयु 25 वर्ष थी, उसके बाद इन्होंने 40 वर्ष, यानी अपने से लगभग कम से कम 15 साल बड़ी एक महिला थी जिनका नाम था खतीजा। तो इनकी जो पत्नी का नाम था, ठीक है, पत्नी का नाम था खतीजा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था खतीजा, जो इनसे कम से कम 15 वर्ष बड़ी थी। यानी 40 वर्ष की उम्र की महिला से इन्होंने विवाह किया। 40 वर्ष उम्र की महिला से इन्होंने विवाह किया था। उम्र की महिला से विवाह किया। ठीक है, पत्नी का नाम खतीजा था और एक धनी महिला थी, यानी विधवा धनी महिला थी, इनके साथ इन्होंने विवाह किया।
और विवाह करने के बाद, ठीक है, धनी महिला थी। उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरी, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है। आपने शायद, मैंने कहा था लास्ट वाली क्लास में कि जब मैं कोई टॉपिक छूट जाता तो मैं बोल देता हूँ कि इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, इससे आगे। तो वही हुआ था। देखिए, जब इन्होंने जब विवाह किया था तो 40 वर्ष की आयु वाली महिला से इन्होंने विवाह किया था। विवाह के बाद इनकी जो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसके बाद इन्हें जब इनकी आयु 40 वर्ष की हो जाती है तो 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन उससे पहले, ठीक है, 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी इन्हें हीरा नामक गुफा में। कहाँ हुई थी जी? हीरा नामक गुफा में। इन्हें एक देवदूत का संदेश मिलता है, उस देवदूत का नाम था जिब्राइल। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ आगे, आज आप पैगंबर साहब के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्राप्ति स्थान कहाँ है? देखिए, ज्ञान प्राप्ति स्थान की बात करें, ज्ञान प्राप्ति स्थान हीरा नामक गुफा। ठीक है, क्या है जी? हीरा नामक गुफा। ये मक्का की बात चल रही है अभी, हीरा नामक गुफा में। और इसी गुफा में इन्हें एक देवदूत, नाम था उनका जिब्राइल, जिब्राइल का इन्हें संदेश मिलता है। उसके बाद ये दिव्य पुरुष बने। कौन बने थे जी? दिव्य पुरुष बने। उसके बाद हुआ क्या था, जब इनको संदेश मिला तो इन्होंने जो उसी समय, देखिए क्या हुआ था, जो कुरैशी जनजाति थी, जिस जनजाति के ये थे, उस समय बात है ये 610 में। कब हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति की वर्ष की बात करें तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति की वर्ष की बात करें, ज्ञान प्राप्ति वर्ष, तो आप पहले इसको समझिए। ज्ञान प्राप्ति वर्ष, एक एक चीज क्लियर हम चलेंगे। ज्ञान प्राप्ति वर्ष की बात करें तो देखिए 610 एडी में, कितने में? 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में। एक देवदूत यानी जिब्राइल का इन्हें संदेश मिलता है, और 610 में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान का प्रचार किया, इस्लाम धर्म का प्रचार किया। 3 साल तक तो इन्होंने गुप्त रूप से ज्ञान का प्रसार किया, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लेकिन 3 साल के बाद ये खुले मंच पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। जब इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे तो इन्होंने लोगों से कहना शुरू किया कि आप जिन मूर्तियों की आप पूजा करते हो, जिन देवी देवताओं की आप, जिन देवियों की आप पूजा करते हो, ठीक है, अल्लाह यानी ईश्वर की पुत्रियां मान करके जिनकी आप पूजा करते हो, असल में वो हैं ही नहीं। आप सीधे अल्लाह से इबादत कर सकते हो, यानी आप सीधे ईश्वर से इबादत कर सकते हो। आप सीधे ईश्वर को, आपको कुछ भी अगर कहना है तो सीधे ईश्वर से आप डायरेक्ट, ठीक है, कह सकते हो। आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने मूर्तियों का खंडन किया, यानी मूर्तियों का विरोध किया। 610 के बाद इन्होंने मूर्तियों का विरोध किया। और जो मूर्ति जो बनाई जाती थी उस समय, मैंने बताया था अभी, जिस जाति के ये थे, हुआ क्या था कि जब 610 के बाद 3 साल यानी 613 तक इन्होंने प्रचार किया, गुप्त रूप से रह करके ज्ञान का प्रचार किया। उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी यहाँ से बदल जाती हैं। हुआ क्या था कि 619 एडी में यानी ईस्वी में इनके चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम था अबू तालिब। इनके चाचा अबू तालिब, ठीक है, अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 619 एडी में इनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ साथ इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था खतीजा, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दोनों की मृत्यु हो जाती है 619 एडी में। अब इन पर भैया विपत्तियों का पहाड़ टूट गया एकदम। चाचा की मृत्यु होगी, चूंकि चाचा ही देखभाल करते थे उस समय। जो इनके चाचा थे, नाम था उनका अबू तालिब, वही इनकी देखभाल करते थे। अब इनके भाई का नाम था, ठीक है, इनके भाई का नाम था अबू, ठीक है, जहल। क्या नाम था? अबू जहल। जो इनके
चाचा थे अबू तालिब, उनके बेटे का नाम था अबू जहल। क्या नाम था? अबू जहल, याद रखना, अबू जहल। ठीक है, पता नहीं किसकी कॉल आ रही। ठीक है, अबू जहल इनके जो चचेरे भाई थे, ठीक है, चचेरे, मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पे, चचेरे भाई का नाम था अबू जहल। अब हुआ क्या था कि पहले ये कुरैशी जाति के नेता थे। अबू तालिब जो थे इनके चाचा, ये कुरैशी जाति के नेता थे। जब तक ये थे इनको संरक्षण मिलता रहा, आर्थिक स्थिति में इनको ठीक है, आर्थिक रूप से इनको सहायता मिलती रही। लेकिन जब इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है, इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है 619 ईडी में, उसके बाद अबू जहल जो इनका चचेरा भाई था, ये कुरैशी जाति का नेता बना। जब ये कुरैशी जाति का नेता बना तो उसी समय हुआ क्या था, इन्हें मक्का से निकलवा दिया गया। ठीक है जी, मक्का से निकलवा दिया। तो याद रखना, मदीना से, ठीक है, मक्का से इन्हें निकलवा दिया गया, इनको भगा दिया गया वहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनके साथ ऐसा ना कि देखिए, जो लोग, जो एक कहावत है कि जिसने भी समाज को जगाने की कोशिश करी है उसने पहले मार ही खाई है, बाद में वो एक देवता बने हैं। ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, महात्मा बुद्ध थे। जब महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उस समय घर छोड़ने के बाद कुछ समय भटके, ऐसा नहीं था कि ज्ञान की प्राप्ति एक साथ हो गई थी, बहुत समय बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 6 साल लगे थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इधर उधर दर दर भटकते रहते थे, लोग उनका साथ नहीं देते थे, भगाते थे, मारते थे। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो लोगों ने उन्हें पूजा, उन्हें माना, उन्हें जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि लोग, जब भी किसी व्यक्ति ने समाज को जगाने की कोशिश करी तब उस व्यक्ति ने मार खाई है। वही हुआ था हजरत मोहम्मद साहब जी के साथ। ये सिर्फ ये कहते थे कि आप सीधे, यानी ईश्वर से आप सीधे ही इबादत कर सकते हो, सीधे आप ईश्वर को पूछ सकते हो, सीधे आप ईश्वर को मान सकते हो, एक ईश्वरवादी थे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि आप मस्जिद में तस्वीर क्यों नहीं लगाते, ठीक है, आपके अगर अल्लाह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, उनका कोई स्वरूप होना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो एक ईश्वरवादी है, एक ही ईश्वर होता है, पूरी संसार का सृष्टि का एक ईश्वर होता है। ठीक है, वही है। देखिए, मुस्लिम इसको अल्लाह, इनको अल्लाह कह देते हैं, इधर हिंदू इनको भगवान कह देते हैं, दोनों सब। ठीक है, नाम एक ही है। हजरत मोहम्मद साहब जी ने वही कहा था कि ईश्वर एक ही है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया पूरी तरीके से, पूरी सृष्टि का निर्माण एक ईश्वर ने किया, इसलिए एक ईश्वरवाद को मानते थे। एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले। ठीक है, ये सिर्फ इन्होंने ये कहा था वहां पर जाकर के, जब मक्का में जब इन्होंने प्रचार किया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो इन्होंने 3 साल तक जब गुप्त प्रचार किया था तो ये लोगों से गुप्त रूप से मिलते थे। ठीक है, मिलते थे, उन्हें समझाते थे कि भाई देखिए, ये जो मूर्ति जो पूजा आप करते हो, ठीक है, ईश्वर की पुत्रियां मान करके जो आप इनकी पूजा करते हो, ये गलत है, कुछ नहीं मिलता है इसमें, आप इनको पूजना बंद कर दीजिए, आप सीधे ईश्वर की इबादत कीजिए, आप ईश्वर को सीधा मानिए। उसके बाद ये खुले मंच पे, 3 साल बाद ये खुले मंच पे आ गए और खुले मंच पर रह करके इन्होंने ठीक है उस समय प्रचार किया। और जब ही इनके चाचा की मृत्यु होगी, क्योंकि चाचा इनको संरक्षण दे रहे थे, कुछ भी हो जाता था चाचा इनके साथ थे, लेकिन इनकी पत्नी भी इनके साथ थी। लेकिन 619 ईडी में इनकी पत्नी और इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अबू जहल कुरैशी जाति का नेता बनता है। कौन बनता है जी? अबू जहल नेता बनता है कुरैशी जाति का। ये नफरत करते थे मोहम्मद पैगंबर साहब से। किससे? मोहम्मद पैगंबर साहब से नफरत करते थे। हुआ यह था कि इनको एक तो संरक्षण देना बंद कर दिया, आर्थिक रूप से सहायता देनी बंद कर दी। किसने? अबू जहल ने। ये जो अबू जहल थे चचेरे भाई, इन्होंने मोहम्मद पैगंबर जी को आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी, संरक्षण देना बंद कर दिया, और इन्हें यानी इतना भड़का दिया लोगों को कि लोगों ने इनको वहां से, मक्का से निर्वासित कर दिया। तभी मक्का में जब इनके साथ व्यवहार ये हो रहा था, क्योंकि ये समाज को जगाना चाह रहे थे, उसी समय इनको लोगों के द्वारा धुतकारा जा रहा था। तो उसी समय देखिए मदीना से इनके पास आमंत्रण आया। आमंत्रण आया था 622 एडी में। कब आया था? 622 एडी में। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे। ठीक है, तो उसी समय 622 एडी में इन्हें आमंत्रण आया था। कहाँ से? मदीना से। तो मदीना से इन्हें आमंत्रण कब आया? 622 एडी में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी। तो मदीना से कब आमंत्रण आया था इन्हें? मदीना से जो निमंत्रण आया था, मदीना से आमंत्रण, मदीना से आमंत्रण जो आया था, आमंत्रण का मतलब इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, मदीना से इनको एक आमंत्रण आया था, यानी इन्हें मदीना बुलाया गया था उस समय। तो कब की बात है? 622 ईस्वी की ये बात है। 622 ईस्वी की ये बात है,
622 ईस्वी में इन्हें मदीना से आमंत्रण आया, यानी निमंत्रण आया कि आप मदीना आ जाइए। ठीक है, कहाँ से? मक्का को छोड़ करके आप मदीना आ जाइए। और यहीं पे आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि मुस्लिमों में एक संबत मानते हैं, जिसे बोलते हैं हिजरी संबत। क्या बोलते हैं? हिजरी संबत। ठीक है, तो 622 एडी में कितना भाई? हिजरी संबत का प्रारंभ, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 एडी में हुआ। एडी मतलब ईस्वी में हुआ। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि कौन? देखिए, जब इन्हें मदीना से आमंत्रण आया था तो इन्होंने मदीना छोड़ करके सॉरी मक्का छोड़ करके मदीना की इन्होंने यात्रा की। और उसी समय इनकी जो ये घटना कहलाई थी, यानी जब मक्का छोड़ करके मदीना जाने की जो घटना कहलाई थी, इसी समय से यहाँ पर एक संबत का प्रारंभ हुआ था, जिसे हम हिजरी संबत के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये वह तिथि है, ये वहां से तिथि मानते हैं कि जब मोहम्मद पैगंबर जी ने मक्का छोड़ करके मदीना गए थे, तो वो तिथि थी आपकी 622 ईस्वी। इसलिए यहीं से प्रारंभ होता है हिजरी संबत। और यहीं पे मुस्लिम जो होते हैं वो लोग, ठीक है, वो हिजरी संबत मानते हैं। क्योंकि हमारे उसमें भी देखिए, जो हिंदू धर्म होता है उसमें भी देखिए क्या मानते हैं, हिंदू धर्म में ज़्यादातर, ठीक है, कैलेंडर जो मानते हैं वो 3 कैलेंडर चलते हैं वहाँ पे, शक संबत, ठीक है, विक्रम संबत, और एक चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर है, उसको भी हम मानते हैं। और हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही अपनी तिथियों को चलाते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये चलते हैं। लेकिन उसमें तो हमारे चैत्र, बैसाख, भादो, माह, पूस, फागुन, आषाढ़ ये सब उसमें आते हैं। ठीक है, तिथि आती है एक 58, एक का निर्माण, ठीक है, कब हुआ था? 57 बीसी में। 57 बीसी में विक्रम संवत का निर्माण 57 बीसी में हुआ था, और शक संवत का निर्माण 78 एडी में हुआ था। तो एक देखिए, जब कैलेंडर होता है, भारतीय कैलेंडर होता है, तो एक तरफ यहाँ लिखा होता है शक संवत, और एक तरफ लिखा होता है विक्रम संवत। क्या लिखा होता है? शक संवत, और यहाँ लिखा होता है विक्रम संवत। याद रखना जी, विक्रम संवत। ऐसे ही देखिए मुस्लिमों में भी ये होता है कि वहाँ पर वो हिजरी संवत के अनुसार चलते हैं। ये मोहम्मद पैगंबर जी के मदीना छोड़ने वाली घटना है, इसी को हम कहते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। मदीना से इन्हें आमंत्रण आया था, हिजरी संवत का उसी समय प्रारंभ हुआ था। और देखिए यहीं पर ही, यहीं पर रह करके ही, मदीना में रह करके ही, ठीक है, मदीना में रह करके ही, ठीक है, मदीना में पैगंबर जी ने कुरान, पवित्र कुरान की रचना की। ठीक है जी, पवित्र कुरान की रचना की। देखिए, किसी का भी धार्मिक ग्रंथ है, उसका इज्जत से नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या नाम है इनका? ठीक है, शरीफ जी। अब आप ठीक है, आप क्लास कीजिए। आपको मिलेगा वहाँ पे चीज़ें, देखो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, नाम है इनका अमीर शरीफ जी। ठीक है, आप क्लास के साथ ज्वाइन कीजिए, क्लास के साथ जुड़िए। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इस्लाम का जो उदय हुआ था, इस्लाम का उदय, अब मैंने बताया था अरब के रेगिस्तान में हुआ था। ठीक है, चित्र मैंने वहाँ बता दिया था। आप मोहम्मद पैगंबर साहब की इमेज आप देख सकते हो। अली और मोहम्मद पैगंबर साहब दोनों इमेज में एक जैसे दिखाई देते हैं। अली जो क्या मानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे, ऐसा मानते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई इनकी पुत्र और पुत्रियों के बारे में कोई अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, कोई ना तो इनके बारे में अभी पुत्र के बारे में आया है, ना कोई पुत्री के बारे में आया है। यानी हजरत मोहम्मद साहब की ना तो पुत्री के बारे में आया, ना अभी किसके बारे में आया है, ना उसके बारे में आया। ठीक है, चलिए देखिए, इन्होंने मदीना में रहकर ही पवित्र कुरान की रचना करी थी। किसने? मोहम्मद पैगंबर साहब ने। और यहीं पर रह करके इन्होंने 5 शिक्षाएं दी। ठीक है, इन्होंने 5 शिक्षाओं का निर्माण किया। 5 शिक्षाएं कौन सी हैं? ठीक है, इस्लाम की 5 शिक्षाएं कौन सी हैं जी? देखिए, पैगंबर साहब की 5 शिक्षाएं, ऐसा आप याद रखिए, पैगंबर साहब की दी गई 5 शिक्षाएं। ठीक है, इस्लाम की 5 शिक्षाएं लिख लीजिए आप। ये सब पैगंबर जी ने दिए हैं।
शिक्षाएं, देखिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पर रह करके इन्होंने 5 शिक्षाएं दी। तो इन्होंने कहा था एक तो कलमा पढ़ना चाहिए, यानी ठीक है, मुस्लिमों के लिए इन्होंने कहा था कि एक तो कलमा क्या होना चाहिए जी, नंबर फर्स्ट कलमा। आप पढ़ते हो, देखो आप तो मुझसे ज़्यादा जानते होगे, ठीक है, कलमा मैं नहीं जानता जी, देखिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो मुसलमानों के लिए कलमा, इन्होंने बताया था कि कलमा पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि रोजा, यानी रोजा रखने चाहिए। रोजे आप देखिए अभी भी चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, रमजान चल रहा है और सभी के लिए रमजान मुबारक। और रमजान चल रहा था, इन्होंने कहा था रोजा रखने चाहिए। रोजा मीन्स होता व्रत, हिंदुओं में इसे व्रत बोल देते हैं और मुस्लिमों में इसे रोजा कह देते हैं, ठीक है। 5 शिक्षाएं दी थी किसने, मोहम्मद पैगंबर जी ने, यानी इस्लाम की 5 शिक्षाएं थी। 5 वक्त की नमाज के लिए इन्होंने बोला था कि हर मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, 5 वक्त की नमाज, ठीक है, 5 वक्त की नमाज। इन्होंने कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। किसने कहा था, मोहम्मद पैगंबर जी ने, कि हर मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि साल में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए, नंबर 4, साल में एक बार, ठीक है, हज यात्रा, हर एक मुस्लिम को साल में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। और नंबर 5 जो देखिए आप तो जानते हैं, जक़ात, ठीक है, जक़ात, ये तो सुना ही होगा आपने, जक़ात एक कर होता है जो टैक्स दिया जाता है, ये सदका, सॉरी सदका, ठीक है, सदका जो आता है, सदका, ठीक है, जक़ात तो उसमें आएगा भी सदका, ठीक है, सदका। ये 5, ठीक है, 5 इन्होंने क्या दिए थे, 5 इन्होंने शिक्षाएं दी थी, यानी इस्लाम की 5 शिक्षाएं। पहला क्या है, कलमा। दूसरा है रोजा, रोजा रखना चाहिए। तीसरा क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, आप पढ़ते हैं, सुबह को शुरू करते हैं। हज यात्रा करनी चाहिए, यानी साल में एक बार प्रत्येक मुस्लिम को एक बार यात्रा करनी चाहिए, हज की यात्रा, ठीक है, यानी मक्का और मदीना की यात्रा करनी चाहिए। और इसके बाद सदका, ये 5 प्रमुख शिक्षाएं दी थी। उसके बाद पैगंबर जी ने यानी कुछ करों के बारे में बताया था, यानी इस्लाम में कुछ करों का जिक्र मिलता है कि कितने प्रकार के कर, 3 प्रकार के करों का जिक्र मिलता है, ठीक है, इस्लाम में, ठीक है। कर की बात करें तो कर यानी टैक्स, ठीक है, कौन कौन से टैक्स हैं, देखिए टैक्स की बात करें तो देखिए पहला आता है सदका, ठीक है, सदका आता है, जक़ात आता है, उस्र आता है, ठीक है। पहला आता है सदका, सदका, जक़ात, ठीक है, उस्र, ठीक है। ये आप तो जानते ही हैं कि, ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे ही सॉरी हमारे ही भाई हैं, ठीक है, आप वीडियो को कृपया करके वीडियो को पूरा देखे करें, आपकी जो ना क्लियर हो जा करेगा सब चीज़ें। आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी, हम देखिए उन टीचरों में से नहीं है कि जो बच्चों का भविष्य बेकार करें, हिंदू मुस्लिम करें, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो आपकी सोच है बिल्कुल एकदम, वो तो सोच है। देखिए मैंने पहले भी मैंने बोला था कि देखिए टीचर बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे महान महान टीचर हैं, जिनमें विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, अवध ओझा सर हैं, खान सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। ये तो बच्चों का नज़रिया होता है कि कौन से टीचर किसको पसंद आ जाए, ठीक है, बहुत सारे बहुत बहुत ऐसे टीचर हैं, महान महान टीचर हैं। लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करिए, ये करिए, नहीं। आपने देखा होंगे वो टीचर भी, इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि मध्यकाल में अरबी भारत कैसे आए, यानी अरब जो थे वो भारत कैसे आए। तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होता कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसके बाद किस प्रकार से फिर मुस्लिम धर्म निकल करके सामने आया, उसके बाद किस प्रकार से मुस्लिम धर्म का विस्तार हुआ और आज वर्तमान स्वरूप आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से। आप यही चीज़ें हमें बताने का उसका मेरा तरीका था। मैंने कुछ ऐसा उसमें कुछ नहीं बताया था, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अभी आप देखोगे मोहम्मद पैगंबर जी ने इस्लाम के विस्तार के लिए 3 युद्ध लड़े थे, जिसमें बद्रा का युद्ध था, उहुद का युद्ध था, ठीक है, और डिच का युद्ध था। 3 युद्ध लड़े थे, एक 24 में, एक 25 में, एक 27 में, 3 युद्ध लड़े थे। ये किसको लेकर के था, ये इस्लाम के विस्तार को लेकर के था, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, सदका की बात करें तो ऐच्छिक कर था, ये ऐच्छिक कर मतलब जो अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर था। आप देखते होंगे, आप तो जानते होंगे कि ऐच्छिक कर क्या होता है। ये होता था कि जो भी मुस्लिम चाहे अपनी इच्छा से कर दे सकता है, ऐच्छिक कर बोलते थे इसे, ठीक है। सदका एक ऐच्छिक कर होता था, ठीक है, सदका ऐच्छिक कर, ये एक ऐच्छिक कर था। सदका एक ऐच्छिक कर था, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से दे सकता है। जकात जो होता है वो धार्मिक कर होता है, क्या होता है जी,
धार्मिक कर, ये देना ही पड़ता है, धार्मिक कर, ठीक है। और ये धनी मुसलमानों पे लगाया जाने वाला एक कर था। जो धनी मुसलमान होते हैं वो अपनी संपत्ति का 40%, कितना जी, 40%, जो धनी मुसलमान होते हैं, ठीक है, धनी मुसलमान, मोहम्मद पैगंबर जी ने कहा था कि जो धनी मुसलमान होंगे वो अपनी संपत्ति का, धनी मुसलमान, ठीक है, धनी मुसलमान माफ करें थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है। जो धनी मुसलमान होते हैं अपनी संपत्ति का 40% जकात देंगे। क्या देंगे जी, जकात यानी कर देंगे। 40% का मतलब है 2.5, ठीक है, 40 यानी 1/40, सॉरी 1/40, 1/40 भाग जो है आप कहाँ दोगे, इसमें दोगे, यानी जितना भी आपके पास है उसका 1/40 आप कहाँ दोगे, यानी 2.5%, 100 का जितने भी आपका संपत्ति है, यानी कहने का मतलब है कि उसका 40% आप दोगे ही दोगे, कितना, 40%, ठीक है, 40% आप दोगे तो ये इतना निकल के बैठता है, आप निकालोगे तो वहाँ पे 40% का, ठीक है, यानी 1/40 भाग आप वहाँ पे दोगे अपनी संपत्ति का, जितनी भी संपत्ति आपकी 1/40 दोगे आप वहाँ पे, कितना, 1/40, जब बैठेगा ये 2.5। ये जो होता था उर्स, ये जो है एक खेती कर होता था। क्या होता था जी, खेती कर, खेती कर, ये खेती कर होता था। और इसमें 1/20 से लेकर के 1/20 से 1/10, ठीक है, ये दर होती थी। 1/20 वो लोग देते थे, 1/20 जो है वो लोग देते हैं। मान लीजिए जिनकी खेती हुई और खेती थोड़ी अच्छी नहीं हुई, थोड़ी बेकार सी हो गई, तो वो व्यक्ति जो है 1/20 देंगे, अपनी खेती का देना ही पड़ेगा। और 1/10 जो है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा देना है, यहाँ पे कम देना है, ठीक है। तो ये जो दिया जाता था 1/10 और 1/20 की बात करें, 1/10 या 1/20 जो टैक्स दिया जाता था, ये टैक्स के रूप में, इसमें क्या होता था, जैसे मान लिया 100 का, ठीक है, 100 का 10, तो 10 आप 10% दोगे, और यहाँ पे देखिए कितना, 20×5 100, ठीक है। हाँ देखिए, ये जो दिया जाता था ये उन लोगों के द्वारा दिया जाता था कि जिनकी खेती अच्छी नहीं हुई है, और ये उनके लिए दिया जाता था जिनकी खेती अच्छी हुई है, ठीक है, यानी 10% आप दोगे, 20%, ठीक है, उसका 1/20 1/10, ठीक है। जो जिनकी खेती अच्छी हुई है वो अपनी इच्छा से 1/10 देंगे, और जिनकी खेती अच्छी नहीं हुई वो 1/20 देंगे, ठीक है। तो ये था इस्लाम में, इस्लाम की 5 शिक्षाएं, प्रमुख कर। और देखिए मोहम्मद पैगंबर जी ने इस्लाम के प्रसार को लेकर के 3 युद्ध किए, ठीक है, 3 युद्ध किए। एक तो बद्रा का युद्ध था, 624 AD में बद्रा का युद्ध किया। एक उहुद का युद्ध था, उहुद का युद्ध 625 AD में किया। और एक था डिच का युद्ध, किसका था, डिच का युद्ध। तो डिच का युद्ध किया था किसने, मोहम्मद पैगंबर जी ने इस्लाम के प्रचार के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, 4 प्रमुख खलीफा, ठीक है। पहले हैं अबू बकर, आप देख ही सकते हैं अबू बकर, ये इस्लाम के पहले खलीफा बने। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी की मृत्यु की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर जी की मृत्यु होती है 632 AD में, 632 ईस्वी में, ठीक है जी, 632 ईस्वी में पैगंबर जी की मृत्यु होती है। पैगंबर जी की मृत्यु, उनकी मृत्यु के बाद ये तो थे कि ये पैगंबर थे, लेकिन उसके बाद कुछ खलीफा बने, जिनमें से पहले आते हैं अबू बकर, ठीक है, पहले अबू बकर आते हैं, दूसरे उमर आते हैं, ठीक है, तीसरे कौन आते हैं, तीसरे उस्मान आते हैं, चौथे आते हैं अली। देखिए रे अली आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं, क्या नाम था इनका, अमीर शरीफ जी। आप कृपया आज वीडियो देखें, क्लास को पूरी देखें, आपकी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी। चलिए ठीक है।